પગપાળા ચાલીને પૂરા ભારતમાં લોકજાગૃતિ ફેલાવનાર આ માતાજી કોણ છે? જોઈએ આ સમાચાર વિગતવાર। હાલના સમયમાં કોઈ કોઈનું સગું નથી, ત્યારે આવા કપરા સમયમાં તે પણ નિસ્વાર્થ કોઈ પણ જાતના રૂપિયા લીધા વગર પગપાળા અને ચપ્પલ વગર સતત 9 વર્ષથી આ માતાજી લોકોને ગાય માતાને રાખવાથી શું ફાયદો થાય, પર્યાવરણની રક્ષા તેમજ આજના આ યુગમાં અંધશ્રદ્ધા, પ્લાસ્ટિક નાબૂદી, વ્યસન નાબૂદી જેવા વિવિધ મુદ્દે આ માતાજી પૂરા ભારતમાં પરિભ્રમણ કરવા નીકળ્યા છે। ત્યારે આ યાત્રા રાજુલા તાલુકાના જાપીદાર ગામે પહોંચતા ગામના સરપંચ મનુભાઈ ધાખડાએ ચાપોદર ગામમાં સાંજે માતાજીની પધરામણી કરાવી। સમસ્ત ગામના લોકોએ ઢોલ નગારા વગાડી નાની નાની બાળાઓએ હિન્દુ પરંપરા મુજબ માતાજીનું સ્વાગત કર્યું। ત્યારબાદ માતાજીએ પોતાનું પ્રવચન આપી। ઉલ્લેખનીય બાબત છે કે માતાજી આટલા સમયથી નીકળ્યા બાદ ફક્ત ફળ ફ્રૂટ ખાઈને જીવન વિતાવી રહ્યા છે। અનાજનો એક પણ દાણો આજ સુધી લીધો નથી। કોઈ પાસેથી કોઈ પણ જાતની દાન દક્ષિણા લેવામાં આવતી નથી। અત્યાર સુધી 90,000 કિલોમીટરનો 19,000 ગામનો પ્રવાસ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છે। ત્યારે જાપોદર ગામના આ કાર્યક્રમમાં સાગરભાઈ ડાભિયા, કરણીસેના રાજુલા, અશોકભાઈ ધાખડા રાજુલા, ભરતભાઈ મકવાણા, મનુભાઈ ધાખડા સરપંચ જાપોદર, બિપિનભાઈ વેગડા સહિતના લોકો આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સ્ટોરી બાય યોગેશ કાનાબર, માં ન્યૂઝ લાઈવ, રાજુલા, ગુજરાત। डॉक्टर शबला गोपाल सरस्वती। माता जी, आप ये भारत परिभ्रमण करने के लिए निकले हैं, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? घर घर में गाय माता जी बंधे, लोग भावनात्मक रूप से गौ माता से जुड़े और गौ माता जी की सेवा से सुखी श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो। माता जी, ये परिभ्रमण आपने कब शुरू किया था? 4 दिसंबर 2012 को राजस्थान हल्दीघाटी से यह यात्रा प्रारंभ हुई थी। यात्रा का नाम है 31 वर्षीय गौ पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पद यात्रा। माता जी, अभी तक आपने कितने किलोमीटर चले होंगे या कितने गांव सिटी सब कवरेज किया होगा आपने? अब तक इस यात्रा के माध्यम से 19,000 गाँव, कस्बों, शहरों में यात्रा होकर के आई है। 90,000 किलोमीटर की दूरी इस यात्रा ने पूर्ण कर ली है। राजस्थान प्रांत में कार्य पूर्ण हो चुका है और गुजरात आधा हुआ है। इसी तरीके से 4 दिसंबर 2043 तक यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष के अपना भ्रमण करते हुए पुनः हल्दीघाटी राजस्थान पहुँचेगी। माता जी, ये आपको सुझाव विचार कैसे आया है गौ माता के लिए? गौ माता जी की दुर्दशा जब समाज में देखी गई, जैसे कि लोग गाय माता जी की महिमा को भूलते चले जा रहे हैं, इसलिए गाय माता को घर से बाहर निकाल देना या दूध देती तब तक घरों में रखना, ट्रैक्टर आने के बाद बैलों का उपयोग कम हो गया। उसके बाद जो सड़कों पर गौवंश आया और गाय माता को घर से बाहर निकालने के बाद ही समाज दुखी हुआ है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में विज्ञान ने गौ माता की खूब महिमा गाई है। तो एक सार निकाला मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने कि गौ माता से पुनः समाज सुखी हो सकता है। तो पुनः समाज को सुखी करने के लिए गाय माता को घर घर में बांधना जरूरी है। इसलिए इस यात्रा के माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं। और ये विचार मन में गाय माता को इस तरीके से देखते हुए और समाज ने जिस तरीके से गौ माता से दूरी बना रखी थी, इस सबको देखने के बाद ये विचार आया। इससे पहले हमारी 2 यात्रा और निकाली गई थी, जो मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में और गुरुदेव भगवान ने ही पूर्ण की थी। एक राजस्थान रामदेवरा से शिरडी महाराष्ट्र के लिए निकाली गई थी और दूसरी शिरडी से सेगांव। उन दोनों यात्राओं को करने के बाद जो परिवर्तन सामने आया, उसके बाद संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा का संकल्प मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिया है। यात्रा के वर्तमान में 2 दल हैं। एक 31 वर्षीय गौ चेतना पद यात्रा का शिव यात्रा रथ है, जो कच्छ गुजरात की तरफ चल रहा है, जिसमें स्वयं गुरुदेव भगवान विराजते हैं। और एक दल की जिम्मेदारी उन्होंने हमें दी है, जिसमें सखा यात्रा ग्रुप में मैं रहती हूँ। माता जी, आपके प्रवचन में काफ़ी लोगों ने प्रवचन सुना है और सब लोग धार्मिक वृत्ति के सुनते भी है, लेकिन आपके प्रवचन में आप बताते हैं कि हम पानी या खाना कोई कहीं से भी लेते नहीं है, पानी भी हम खरीद कर लेते हैं। तो आपको ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका जो अभी तक ये जब यात्रा का खर्चे है, वो आप कैसे निकालते हैं? ये हमारी निजी जो आय होती है उससे करते हैं। मेरे गुरुदेव भगवान स्वाभिमानी हैं और मांग करके धर्म कार्य करना उन्हें थोड़ा ठीक नहीं लगता, इसलिए हमारा निजी जो भी व्यवसाय है उसके द्वारा हम आय जो भी कमाई होती है उसी से हमारी यात्रा को संचालित करते हैं। माता जी, आप ये प्रवास कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी रास्ते में दिक्कत आई हो या मुश्किल भी हुई हो, ऐसा कोई आपका है कोई बात? मुश्किलें तो नहीं आती, पर कई लोग अच्छा प्रतिसाद देते हैं, कहीं अच्छा प्रतिसाद नहीं देते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, पर इस सब के लिए हम पहले से ही तैयार हैं।
माता जी, आपकी यात्रा में सरकार की तरफ से आपको कुछ फीडबैक मिलता है क्या? जी नहीं, सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई सहयोग इत्यादि मिलता नहीं है। माता जी, लास्ट में आपको बोलूँगा कि आप ये यात्रा करने के लिए निकले हैं तो लोगों को आपका क्या सुझाव देंगे? बस लोगों से इतनी ही प्रार्थना है, अपील है कि एक बार आप गाय माता जी को आंगन में बांधिए और पशु नहीं, हम माता है या एक विशेष शक्ति है, इस भाव से गौ माता की सेवा करें तो स्वतः ही आपको अनुभव हो जाएगा कि गौ माता की सेवा से निश्चित घर में आनंद, मंगल, समृद्धि बढ़ती है, निरोगी काया का सुख मिलता है। और इस प्रकार के अनुभव के बाद आप निरंतर गौ माता की सेवा में लगे रहें। गाय माता दूध देवे तो प्रसाद समझ के ले लें, और गाय माता दूध नहीं देती है तो भी उनकी सेवा करें तो आशीर्वाद तो गौ माता का हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद माता जी।